हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग। ये वीडियो, ये टॉपिक, ये कुछ भी बनाने की मेरी बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी। मैं जस्ट सीयू को सुला के फ्री हुई हूँ, ये पास में सोई है। और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई, अभी आप लोगों ने देखी होगी। कल ये मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, तो मतलब आप लोगों ने कल देख ली होगी, जिसमें मैंने बोला कि मेरे को ना सोशल मीडिया से लिटरली ब्रेक लेने का मन कर रहा है, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है, मतलब काम के तौर पे और फिर इसके साथ में कि मेरे लिए इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मतलब काम फिर भी कर लोगे आप, मेहनत कर लोगे कितना भी, बट बच्चा बार बार इरिटेट होता हुआ, रोता हुआ आपको दिखेगा ना, तो फिर आपका आधा दिमाग वैसे ही बंद हो जाएगा, फिर आपको कुछ आगे करने का मन नहीं करेगा। सब कुछ प्लानिंग थी। मतलब हुआ क्या था ना, जैसे जब से अप्रैल स्टार्ट हुआ था ना, तो 2-3 दिन, मतलब मैं जब से घर से आई हूँ, इसको घर लेके गई थी, जब से वहाँ से आई हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे इरिटेबल हो रही है। तब से इतनी ज़्यादा इरिटेट, या किसी को भी मतलब मारना, या तो फिर हर चीज़, मतलब जैसे पॉटी का इतना बोलती थी, मतलब जाके वहीं करती थी वॉशरूम में, तो आके तो इसने कितने दिन तो पॉटी, मतलब जहाँ इसका मन है वहाँ करी। तो ऐसे सब, मतलब पूरा इसका सिस्टम बदल गया था जब से मैं घर से आई थी। और अभी चलो, अभी बाकी चीज़ें तो मैं सिस्टमेटिक कर दी मैंने, मतलब इसका खाना पीना, पॉटी, सूसू, ये सब तो कर दिया मैंने सिस्टमेटिक। बट इसका जो इरिटेशन है वो मेरे को मतलब समझ के परे हो रहा है। मतलब 2-3 दिन तो मैं इतना ज़्यादा वो हो गई ना, आउट ऑफ कंट्रोल अपने आप से, कि मैंने इसको 2-3 दिन से तो मतलब मेरा हाथ ही उड़ गया कि मतलब लिमिट होगी, मतलब पेशेंस की भी एक हद होगी ना, कि आप कितना रखोगे, वो वाली बात हो गई थी। अभी जैसे 2-4 दिन से मैं बहुत पेशेंस रख रही हूँ फिर से। आज भी सुबह से, मतलब कल भी पूरा दिन मैंने इतना पेशेंस रखा है इसके साथ, वरना मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरी जगह कोई भी होता, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड ने रात को मुझे बोला कि तू इसको 3-4 थप्पड़ लगा दे, तो शायद इसको शांति हो जाए थोड़ी सी। मतलब ये लेवल पे मैं इतना इरिटेट हो गई थी, बट नहीं, मैंने कहा कि नहीं, ऐसा सब नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब सोचो, हस्बैंड ये बात बोल रहा है, नहीं तो उनको तो और रहता है कि वो चिल्लाते हैं कि तू क्या कर रही, क्या बोल रही, क्यों चिल्ला रही, क्यों डांट रही। मतलब इतना इस लेवल पे इरिटेट कर देती, आए ये इनको, इसको खिला रहे हो, उसके बाद इनका मुंह नोच दिया और बस रोना स्टार्ट। तो मैंने फिर भी नहीं, मैंने कहा नहीं, प्यार से हैंडल करना पड़ता। और एक्चुअली मैंने प्यार से हैंडल किया कल भी पूरा दिन। अब आज सुबह से भी उठी है, तो मतलब एक तो इसको बार बार बाहर जाना, तो मतलब बार बार कितनी बार बाहर ले जाएगा इंसान। मैं तेरे को सुबह वॉक करा के ला रही हूँ, मैं तेरे को शाम को गार्डन ले जा रही हूँ, मैं तेरे को रात को ले जा रही हूँ, तो मेरा भी एक लेवल होएगा ना, कि मैं कितनी बार तेरे को बाहर ही घुमाती रहूँगी, क्या मैं दूसरे काम कब करूँगी। तो इसको बार बार बाहर जाना। दूसरी चीज़, एक तो मेरे को बिल्कुल बदतमीज़ी पसंद नहीं है, कि किसी भी दूसरे इंसान से बात करेगी तो उसको बस चिल्ला देना। कोई भी कितना भी बड़ा इंसान हो, इवन एज वालों पे एकदम से हाथ उठा देगी कि हटो हटो, जाओ यहाँ से, या नहीं मत आओ मेरे पास। तो वो सब चीज़ें मैं जानती हूँ। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बच्चे का ये सब फेज़ होता है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि जैसे कुछ टाइम इसका बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छा फेस था, अभी कुछ दिनों का ये रहेगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि इसको टीथिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि इसको टीथ से ज़्यादा आए नहीं, 6-7 ही है, तो इसको आ रहे हैं इधर इधर साइड, हमें दिख रहा है। तो फिर हमें लगा है कि इसको टेबलेट, मतलब मैंने वो जो टीथिंग वाली टेबलेट थी ना, वो भी देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि शायद उस वजह से इसका इरिटेशन इतना बढ़ गया है। मतलब मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इसकी कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट मैं हम मॉम्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग समझते हैं बच्चे की सिचुएशन, सब लोग समझते हैं, हम भी समझते हैं कि हाँ भाई, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, फेज़ होगा, निकल जाएगा, हम सबको ये सारी चीज़ें पता है। बट जो हम मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मतलब मैं उस चीज़ की बात करना चाहती हूँ आज, कि किस लेवल पे मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस हमारे अंदर चल रहा है। मतलब इस लेवल का कि मेरे को ना किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है। ये वीडियो भी पहले मैं सोची थी मैं शाम तक मतलब देखूंगी, कुछ बनाऊंगी या कुछ बात करते हुए, जैसे अभी बना रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि हटाओ यार, मैं मतलब शाम को क्यों, क्योंकि मैंने सोचा उधर सनलाइट आएगी तो अच्छे से फ्रेम लेके। फिर मैंने कहा हटाओ, मेरे को अभी बात करनी है। इसको मैंने सुलाया और मैंने कहा हटाओ, जो हमें बात करनी है वो आप तक पहुँच जाए, बाकी लाइटिंग या शक्ल या सबकी हटाओ, साइड हटाओ। तो मतलब हम मॉम्स को जो मेंटली हम एग्जॉस्ट होते हैं, क्योंकि सब लोग जो भी समझता है, चाहे हस्बैंड भी हो चाहे कोई भी हो, तो समझेगा कि हाँ भाई, बच्चे के साथ ऐसा हो रहा, कोई बात नहीं, सब समझते हैं, बच्चे की सिचुएशन हर इंसान समझता है जब से वो पैदा होता है। लेकिन जो मॉम्स जो मेंटली एग्जॉस्ट हो रही है, मतलब जो हमें इरिटेशन अंदर से आ रहा है और हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हर बार जब ये गुस्सा दिलाती है या इस तरह से चिड़चिड़ चिड़चिड़ या रोना या जो भी करती है, तो इसको प्यार से जवाब देने के बाद जो मेरे अंदर भरा हुआ है कि मेरे को गुस्सा आ रहा था, बट मैंने उस गुस्से को हटा के तेरे को प्यार से रिप्लाई किया। तो आज सुबह से आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 10 बार इस तरह से प्यार से रिप्लाई किया, बट वो 10 बार जो मेरे अंदर भरा हुआ है कि मेरे को भयंकर वाला गुस्सा आया, बट नहीं, मैंने अपने मुंह पे कंट्रोल रखे कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे टैकल करना है। तो हम मॉम्स जो इतना मतलब कर रही हैं, उसकी उसकी कौन बात करेगा कि हम किस लेवल पे अपने आप को मतलब समझा रहे हैं। बहुत मतलब मेरे को इतना मेंटल डिस्टर्बेंस, मैं कल भी रोई, मैं आज भी रोई, क्योंकि संभालते संभालते खुद, मतलब मैं रोती हूँ ना फिर चुप हो जाती है।
कल भी आप मानोगे नहीं, पहले मैं आपको कल का एग्जांपल, कल क्या किया इसने, मैं इसको गार्डन ले गई थी, बढ़िया गार्डन में घूम रही, खेल रही जो भी। उसके बाद में क्या हुआ, मुझे सब्जी लानी थी तो मैं लेके आई, तो उसमें मैं पपीता भी लेके आ गई। तो पपाया कि ये पीछे पड़ गई कि मुझे अभी खाना है। तो मैंने कहा घर चल मैं दूंगी, मैं प्यार से समझा रही हूँ घर चल मैं दूंगी। तो वहीं लौट गई गार्डन में कि मेरे को तो अभी खाना है, रो रही जोर जोर से। तो मैं इसको बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही कि बेटा घर तो चल, अपन घर चल रहे हैं, मैं इसको लेके चल रही कि घर चल के कट करके दूंगी। बट ये रोना वहीं लौट रही है, वहीं रो रही है। फिर इसको जैसे तैसे मैं बड़ी मुश्किल से घर लेके आई, घर लाई, इसने पपाया खाया। फिर उसके बाद में दिया बत्ती का टाइम था शाम का, तो दिया लगाया मैंने। और फिर इसको भगवान के रूम में पता नहीं क्या हुआ कि बस ये वहाँ रोना स्टार्ट हो गई और नहीं आना, मुझे बोल रही जाओ यहाँ से, हटो हटो मेरे से दूर हटो, ऐसा। और फिर मेरे को भगा रही कि जाओ यहाँ से, और बस वहीं रोए जा रही। तो मैं उस टाइम पे लिटरली इसके साथ साथ मैं भी रोने बैठ गई कि मैं कैसे संभालूँ तेरे को, कि मुझे क्या चाहिए मेरे से, जो चाहिए। तो मैं जानती हूँ ये वही फेज़ वाली बात है कि ठीक है अभी थोड़े दिन का रहेगा ये बच्चों का, क्योंकि अभी उन्हें नहीं समझ आ रहा, उनके माइंड में जो भी चल रहा है या वॉटेवर। मेरे को सारा नॉलेज है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सर्च किया हुआ है कि ऐसा क्यों बिहेव करी, तो मुझे अच्छे से समझ भी आ गया है। बट स्टिल जो हमारे अंदर चल रहा है कि हम कितना एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मतलब कैसे पता है, जब हाथ उठ जाता है, जैसे 2-3 दिन से मेरे से हाथ उठ गया था ना, तो मेरे को इतना मतलब अपने आप में गिल्ट कि मैं कितनी बेकार हूँ। मतलब अपने आप पे कैसा लगता है ना कि यार बच्चे पे हाथ उठा दिया इतने छोटे से, जब अभी सोती है तो कितना ऐसा लगता है कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मॉम गिल्ट भी हमारे अंदर ही भरा हुआ रहता है। और उसके बाद में जो हम ये सिचुएशन, क्योंकि अब मेरे साथ क्या है, इतना सारा वीडियोस का काम, उसके बाद में घर का तो जो काम में सारा एक नॉर्मल आप कर रहे हो, अगर आप वर्किंग नहीं हो और आप घर का काम कर रहे हो तो मैं वो तो कर ही रही हूँ, मैं इसका भी सब कुछ कर रही हूँ, इसको भी इंटरटेन करना है मुझे, और मुझे साथ में इतना सारा काम भी करना है। मतलब इन हैंड मुझे हर दिन कितनी वीडियो चाहिए होती है अपने इंस्टाग्राम की, सीयू के इंस्टाग्राम की, एक मेरी अफिलिएट मार्केटिंग वाली आईडी जो है सियारा की मम्मा, उसकी वीडियो 2 डालती हूँ दिन भर में, ये यूट्यूब की वीडियो, और इसके अलावा जो ब्रांड्स की वीडियो रहती है और जो काम रहता है वो सब तो है ही। तो मतलब एक दिन में मैं, और हर दिन का अलग एडिटिंग, मतलब आज के दिन मुझे अगर आज की एडिटिंग तो करनी ही है, साथ साथ कल का शूट भी करना है, और साथ साथ जो ब्रांड्स की वीडियो उनकी प्लानिंग भी करना है। बस काम समझा रही हूँ आपको कि कैसे करना पड़ता है। तो मतलब कितना एग्जॉस्टिंग हो रहा है यार ये फेज़। पहले मैंने मतलब ब्रेक लेने का ऐसा मेरा कोई मन नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो खड़ा भी नहीं हुआ इतना, इंस्टाग्राम को बड़ी मेहनत से मैं यहाँ तक लेके आई हूँ। तो मैं अगर ब्रेक लूँगी तो मुझे पता है मुझे ये काम तो करना ही है, ब्रेक नहीं ले सकती। इवन मेरी हर वीडियोज़ में 2-2 3-3 वीडियोज़, आज मैंने कल एक पीनट बटर की रेसिपी शूट कर ली, आज होममेड सेरेलेक की रेसिपी शूट करी, 2 वीडियो और मैंने एडवांस में शूट करी हुई है रील डालने के लिए। तो मतलब इतना काम तो मुझे करना ही है और अपलोड करना ही है। बट अगर आप भी इस फेज़ में चल रहे हो तो बस मॉम टू मॉम हमारी बात हो रही है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करो कि ये चीज़ सिर्फ मेरे बच्चे के साथ हो रही है, आप लोग के बच्चों के साथ भी हो रही है, आप समझ पा रहे हो कि क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी कितनी बार बोला है ना कि और नहीं किसी को समझा पाते, कोई समझ नहीं पाता ज़्यादा, सबको सुना सकते हो। जैसे अभी मेरे हस्बैंड भी आते हैं शाम को, आपने सुबह से लेकर शाम तक की बता दी बातें, जैसे मैं डेली बताती हूँ कि आज इसने ऐसा किया था, सुबह ऐसा किया, दिन में ऐसा किया, शाम को ऐसा किया। बट जिस पे बीतती है बस बात समझ पूरी तरीके से उसी को आ रही होती है कि उसने क्या फ़ील किया इतनी इतनी देर में, उसके साथ क्या क्या हुआ, या कितनी मतलब कैसे अपने आप को कंट्रोल किया, कितना पेशेंस किस लेवल पे रखा। मतलब ऐसा होता ना, वो मैंने रीलें देखी थी कि अंदर से चीखने का मन कर रहा है पूरा, कि किसी अच्छा खासा मतलब किसी को चिल्ला दो, किसी को सुना दो, मतलब जितना भरा पड़ा है ना अंदर सारा निकाल दो। बट नहीं होता, वो सब नहीं हो रहा है, वो सब तो वो अंदर है। इसीलिए मैं ये वीडियो में शेयर कर देती हूँ ताकि मेरे अंदर का निकल जाए, और आप लोग अगर सेम चीज़ फील कर रहे हो तो आप लोग भी थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे, हम अकेले नहीं हैं, सेम टू सेम कंडीशन में और भी हैं हमारे जैसे। क्योंकि अब और कहीं तो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ इस पर मैं निकाल नहीं सकती, पति में भी निकाल नहीं सकती, अब बचा कौन है और किस पे निकालूँ, और खुद से मैं कितनी बात करूँ। मैं पूरा टाइम मतलब मेरा माइंड ऑलरेडी ब्लॉक रहता है, कंटिन्यू थॉट। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं रात में जैसे नींद में इसको सुलाते सुलाते 12 बज जाती है, और सुबह में 6:30 पौने 7 पे फिर से उठ जाती हूँ। एक आध बार कभी भी रात में उठना हो ही जाता है। तो मतलब उतनी मेरे को नींद नहीं लगती, मेरे को ऐसा रहता है कि मेरे को 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए अच्छे से, तो मैं अच्छे से रह जाए पूरा दिन। बट वो मेरी कितने ही दिन हो गए नहीं हो पा रही है। और दिन में आप मानोगे नहीं, परसों भी और कल भी मेरे को टाइम मिला, जैसे आज भी ये सो गई है, टाइम है, अगर मैं चाहूँ तो सो सकती हूँ। मैं कल भी लेटी 2:30 बजे लेटी मैं इसके साथ में, 3:45 पे मैं उठ गई हूँ, और 3:45 तक मुझे कोई नींद नहीं आई। बस मेरा माइंड रुक ही नहीं रहा है, चल ही रहा है, कुछ ना कुछ थॉट, वो बंद ही नहीं होना चाह रहा है। परसों भी सेम चीज़ हुई, आज सुबह से उठी हूँ तब भी सेम चीज़
कि मतलब ये बंद ही नहीं होना चाह रहा है, ये चालू ही है। और जब ये चालू रहता है तो नींद लगती, भले ही नींद आपको कितनी भी आ रही हो। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे को नहीं लगती, क्योंकि मेरे को फिर समझ भी आया, मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने थोड़ा सा टाइम से समझने की कोशिश करी कि मैंने ना कुछ टाइम से लाइक सीयू जब से हुई है, मैंने अपने ऊपर बहुत मेंटली लोड ले लिया, क्योंकि मैं काम को पूरा डेडिकेशन से करती हूँ। इतनी वीडियोस, इतनी सारी चीज़ें, हर दिन नया, वो सब मैं बराबर कर रही हूँ। सीयू के साथ भी मैं 100% देने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको ना ये लगे कि इसकी माँ फ़ोन पे लगी हुई है या फिर कुछ भी, इसको एक्टिविटी कराना हो, इसको बाहर ले जाना हो, इसके साथ पूरा दिन इंगेज रहना हो, वो भी मैं 100% दे के कर रही हूँ। और मैं घर का जैसे एक नॉर्मली इंसान करता है वैसे भी मैं 100% कर रही हूँ। तो वो एक लेवल होगा ना, मैं कब तक कर पाऊँगी। तो बस वही चीज़ हो रही है, इसीलिए वो पेशेंस टूट टूट के, क्योंकि छोटे थे तब तो सही थे, ये अब ये बड़े हो के अब अपने रंग दिखा रहे। आई नो थोड़े दिन में हो जाएंगे सही, कुछ टाइम लगेगा। अभी देखो इसका अप्रैल चल गया, जून में इसका बर्थडे आ जाएगा, फिर से सेकंड बर्थडे, थोड़ा उसके बाद उसके टीथ वीथ आ जाए तो शायद फिर से नॉर्मल हो जाए, क्योंकि होप ही कर सकते हैं कि वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। बट ठीक है, अभी एक फ़ेज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी निकले, भले रो के निकले, चीख के निकले, चिल्ला के निकले, पेशेंस के साथ निकले, खुशी से निकले, दुख से निकले, ऐसे ही निकले, अब जो भी जैसे भी निकले, बट निकालना तो है ही। तो देखते हैं और क्या होता है आगे। बाकी आपके साथ मॉम टू मॉम कनेक्ट हुई हो, अगर आप लोग भी सेम चीज़ में हो, सेम बोट में हो, तो मुझे कमेंट करना कि हाँ सेम चीज़ फील कर रहे हैं। सिर्फ इसीलिए आप लोग से बात कर रही हूँ कि किसी भी व्लॉग में इतनी लंबी बात नहीं हो पाती है, जो भी मेरे को बोलना है वो मैं नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए मैंने ये शूट किया कि ठीक है मैं अपने मन का सब बोल पाऊँ कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, और आपके साथ भी सेम हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग सब सेम उसमें हैं। और अगर कोई नहीं भी समझ रहा है तो हम लोग आपस में समझ लेते हैं अपने आप को, हम मोम्स कम्युनिटी हम आपस में समझ लेते हैं, क्योंकि ठीक है अब जिस पे बीतेगी वही समझेगा। अब आप लोग पे भी बीत रही होगी, अभी आप अपने बच्चे के साथ ही होगे तो आप ये चीज़ फील कर पा रहे होंगे कि हाँ हमारा बच्चा ये चीज़ कर रहा है, जैसे मैं भी अपने बच्चे के साथ हूँ। अब सब लोग का वो सिचुएशन नहीं है। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मैं, और जल्दी मिलती हूँ। हम लोग परसों ट्रिप पे जा रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिप है, 2 दिन का, मैं पहले से शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद अभी ट्रिप की वीडियो आएगी, बस शॉर्ट 2 दिन का, ये सैटरडे को जाएंगे और मंडे को वापस आ जाएंगे। ऐसा कुछ ट्रिप है हमारा, कहाँ है क्या है वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। ट्रिप्स की मुझे बहुत ज़रूरत रहती है, वैसे भी मैंने बताया ना मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो भले ही मुझे 2 दिन मिले तो 2 दिन ही सही। मुझे तो ऐसा है कि कहीं और एक रात ही ले जाके आपने छोड़ दिया, उस जगह को मैं एक्सप्लोर कर लूँ, भले कोई सी भी जगह, भले यहाँ से इंदौर से उज्जैन ही क्यों ना हो, मैं तब भी खुश हो जाती हूँ। तो चलो अभी आपको डायरेक्टली नेक्स्ट व्लॉग वहीं से मिलेगा, और मैं आपको जल्दी उसके अलावा फिर 1-2 वीडियो उधर की हो जाए, फिर मैं उसके बाद में घर के व्लॉग्स वापस लेके आऊँगी, कंटिन्यू करूँगी। बाकी आप कमेंट करके जाना कि आप लोग ने कनेक्ट किया नहीं किया मेरी बात से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।